नमस्कार दोस्तों। एंटीबायोटिक का कोर्स आधे पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? 2 दिन या 3 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स हम लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? तो सावधान हो जाइए। जाने अनजाने में आप जीवाणुओं को, मजबूत बैक्टीरिया को आप जिंदा ही अपने शरीर में छोड़ रहे हैं, जिन पर बाद में चलकर दवाइयों का असर नहीं होता है। तो क्या होता है इन 2-3 दिनों में? जब 2 दिन 3 दिन हम एंटीबायोटिक का कोर्स मतलब आधा ही खा के छोड़ देते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर कुछ जीवाणु जिंदा रह जाते हैं और ये जीवाणु बाद में शरीर में फैलते हैं। इसीलिए डॉक्टर हमें सलाह करते हैं कि एंटीबायोटिक की कोर्स जो कि 5 से 7 दिनों की होती है, इसको कंप्लीट करें। तो खतरा क्या होता है? जब इन मजबूत जीवाणुओं को शरीर में छोड़ दिया जाता है तो ये जीवाणु जो बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि ये बच गए रहते हैं, ये नए जीवाणुओं को हमारे शरीर में जन्म देते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं और दोबारा से बीमारी को या नई बीमारी को जन्म देते हैं। दूसरा सुपर बग, दूसरा खतरा है सुपर बग, मतलब कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस। ये जो बैक्टीरिया और जीवाणु जो हमारे शरीर में पूरी तरह से फैल गए हैं, ये बहुत ही रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इस पे किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। और जब हम बीमार पड़ते हैं बुरी तरह से, तो डॉक्टर हमें सलाह करते हैं एंटीबायोटिक की, तो 2 खतरा होता है। एक तो ओवरडोज का खतरा एंटीबायोटिक का, और दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा। इसीलिए इन बैक्टीरिया को, इन जीवाणुओं को सुपर बग कहा गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? 3 गोल्डन रूल्स हैं, 3 सुनहरे नियम है। पहला, हमें कभी भी एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए जो कि 7 दिनों या 6 दिनों का होता है। दूसरा, बचा हुआ एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर की सलाह पर ही लें। तीसरा, कभी भी एंटीबायोटिक की सेल्फ मेडिकेशन न करें, मेडिकल स्टोर से खुद न खरीदें, डॉक्टर की सलाह या प्रिस्क्रिप्शन पे ही आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से एंटीबायोटिक को खरीदें। हमारा यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए है। कभी भी एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज इसको अपनों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।